हाँ सच है, मेरी 2 वीडियोस को खान सर के द्वारा स्ट्राइक मारकर और टेक डाउन करा दिया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मेरी दूसरी वीडियो थी जिसमें एक्सपेरिमेंट करके मैंने उनके बताए कंसेप्ट को गलत प्रूव करके दिखाया था, उसे क्यों टेक डाउन करा दिया। उस वीडियो में तो खान सर की क्लिप मुश्किल से कहीं 1 सेकंड के लिए यूज हुई थी और उसका मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी लिखा था और उसका लिंक भी डालकर उसका क्रेडिट भी मैंने उनको दिया था। फिर हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो यार, कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया और वो मैसेज में ऐसा बोलता है कि सर आपने तो पढ़ाया था कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होती तब तक अपना करंट फ्लो नहीं होता। और उसने क्या किया, एक क्लिप भेज दी मुझे और उस क्लिप में ये बताया गया था कि सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होती है फिर भी अपना करंट फ्लो होता है। तो वो जो क्लिप थी ना, वो खान सर की थी और वहाँ पे खान सर ने ये बोला था कि यार अगर मान लो सर्किट अपनी कंप्लीट नहीं भी है तो भी वहाँ से करंट फ्लो होगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। ठीक है, तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे सजेशन में और एक वीडियो आया, मैंने उसको भी देखा। जो आपने स्टार्टिंग में देखा था वो वीडियो की क्लिप है। यहाँ पे पंकज सर ने उस वीडियो का काउंटर वीडियो बनाया, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और उसको करेक्ट करने की कोशिश की। तो उनको यार कॉपीराइट स्ट्राइक गिरी है। ठीक है, चलो अब इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। पहले खान सर की ये वीडियो देख लो आप। घर में मीटर लगाए और हमारा 1 बीघा दूर एगो भैंस बांधल है, उसको पंखा चलाना जरूरी है तो तार लेके जाएंगे 2 बीघा दूर ले, कहां ले, भैंस के पास तक। अब हम वहां भैंस के पास पंखा चलाएं या ना चलाएं, मीटर से करंट निकला है और भैंस के इतना दूर गया है तो रास्ता में तो करंट का लॉस हुआ है ना, बिल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो घर बंद रख। तो यार इस क्लिप को समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, ये घर है, घर से 1 किलोमीटर दूर क्या है, फार्म है और वहां पे फैन लगा हुआ है। बात समझ में आई। 1 किलोमीटर का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे वायर लगा दिया। ठीक है, घर के पास भी एक स्विच दे दी अपन ने और फार्म के पास भी एक स्विच दे दी। ठीक है, यहां से हम क्या कर देंगे, ये स्विच को कर देंगे क्लोज। तो सर का ऐसा बोलना है कि अगर स्विच क्लोज होगा तो यहां से यहां तक जो है वो करंट फ्लो होगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। ठीक है, हालांकि ये जो सर्किट है ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग ये डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, हमने यार ये पढ़ा है कि जब सर्किट क्लोज हो जाती है, इसका मतलब जब ये स्विच जो है ये ऑन हो जाएगी, जब हम स्विच को ऑन कर देंगे तब ये करंट यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करना शुरू होगा। बात समझ में आएगी आपको। जब स्विच को हम लोग ऑन करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो करंट फ्लो करना शुरू होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला स्विच तो अपन ने कर दिया क्लोज, बट ये स्विच को अपन ने ऑफ ही रखा, इसको अपन ने क्लोज नहीं किया। अगर ये स्विच ऑफ है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट नहीं होगा और यहाँ पे करंट अपना फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब अगर ये वाला स्विच ऑन हो जाएगा, जब ये स्विच ऑन होगा तभी जाके अपना करंट यहाँ पे फ्लो होगा और हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, इसलिए कभी भी देखिएगा, एमसीबी जो लगाता है मीटर के पसवे लगाता है। अगर आपको छुट्टी में जाना है तो धाए दे बंद कर दीजिए एमसीबी के पास से, तो करंट मीटर से एमसीबी तक, मीटर से एमसीबी ना, कहेंगे सब स्विच बंद कर दो, सब स्विच बंद करो, सब स्विच, तो स्विचवा बंद करेंगे तो करंटवा स्विचवा तक तो गई किया, तो आपका बिल उठेगा मीटर से एमसीबी और एमसीबी से स्विच तक। आप स्विच ना बंद किए हैं, पंखा ना बंद किया, गया है ना स्विचवा तक, तो बताइए अगर बिजली बचाना है तो स्विच से बंद करना चाहिए एमसीबी से। बट लंबे समय तक के लिए जा रहे हैं तब एमसीबी से क्या करिए, कट आउट कर दिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप में सर ने ये बोला है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमको एमसीबी को बंद कर देना चाहिए। अगर एमसीबी को बंद करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा। ठीक है, और अगर हम लोग स्विच से बंद करेंगे, जैसे मान लो हमने टीवी की स्विच बंद कर दी, फैन की स्विच बंद कर दी, लाइट की स्विच बंद कर दी, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है। सर का ऐसा बोलना है। ठीक है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। इससे पहले ही अपन समझे हैं कि जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता, जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता तब तक करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे अपन ये एमसीबी मान लेते हैं। ठीक है, ये एमसीबी मान लेते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, एमसीबी को बंद कर देंगे। भाई एमसीबी को बंद करो या स्विच को बंद करो, काम तो एक ही हो रहा है, सर्किट को अपन ब्रेक ही कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो स्विच को बंद कर दिया तो भी सर्किट ब्रेक होगी और एमसीबी को भी बंद किया तो भी अपनी सर्किट क्या होगी, ब्रेक होगी यहाँ पे। तो दोनों भी केस में हमारा जो बिल है वो नहीं आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं यार कि एमसीबी का रियल में यूज क्या है, एमसीबी का रियल में यूज क्या है ये समझते हैं। देखो ये अपने घर में जो मीटर आया है वो उसको समझ लेते हैं। ये एक मीटर है, ठीक है, यहाँ से एक लाइव वायर गया है और एक न्यूट्रल, लाइव न्यूट्रल, लाइव न्यूट्रल, लाइव न्यूट्रल एंड लाइव न्यूट्रल, बराबर। ये जितने भी अप्लाइंसेज है ये सबके सब यहाँ पे पैरेलल में लगे हैं। ठीक, अब अगर मान लो कोई ऐसी केस हो गई, यहाँ पे ये जो 2 वायर है ये एक दूसरे से हो गए शॉर्ट। ठीक है, एक दूसरे से शॉर्ट हो गए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हो सकता है कि अपनी टीवी खराब हो जाए, फैन खराब हो जाए, लाइट खराब हो जाए, है ना, शॉर्ट सर्किट से। तो एमसीबी का यूज क्या है, वो क्या कर देता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है।
शॉर्ट सर्किट होने के साथ साथ अपना एमसीबी जो है वो आगे करंट फ्लो नहीं कराएगा, यहाँ से वो ब्रेक कर देगा सर्किट को। वो यूज़ है यहाँ पे एमसीबी का। एमसीबी अगर बंद कर देंगे और स्विच बंद कर देंगे ना, दोनों भी सेम ही चीज़ है यार, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि देखो कैसा होता है ना, कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो चाहता है कि अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझाए, इजी से इजी एग्जाम्पल दे, बट कभी कभी हो जाता है ना, इजी एग्जाम्पल देने के चक्कर में हम कुछ गलत पढ़ा देते हैं, ठीक है। और पंकज सर ने उसको सही करने की कोशिश की और यहाँ पे मैंने भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कौन सही है कौन गलत है वो आपके सामने है ना। चलो अब मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।